राधे राधे सभी को रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल के साथ हम रामनवमी कैसे मनाएं, किस प्रकार से रामनवमी वाले दिन लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो सबसे पहले तो भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल के लिए मैंने यहाँ पर तुलसी माता ले ली हैं। हाथ जोड़कर पहले उनसे प्रार्थना की है, उसके बाद में मैंने तुलसी दल कुछ ले लिए हैं और इस प्रकार से जो आप गिलास देख रहे हैं छोटा सा, और तुलसी दल को पहले मैं धो लूँगी और उस गिलास में थोड़ा सा जल भर लूँगी। उसके बाद में उस तुलसी दल को मैं उसी में डुबो कर रखूँगी, जिससे उसकी डंडी उसमें भीगी रहती हैं जल में। तो जो तुलसी दल है काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं, मुझे हर रोज़ तोड़ना नहीं पड़ता है। तो हर रोज़ तुलसी माता तोड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से मैं 1 हफ्ते तक चला लेती हूँ। राधे राधे सभी को। तो रामनवमी पर लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है, क्या विशेष सेवाएं होती हैं जो रामनवमी पर देनी होती हैं। वैसे तो रामनवमी पर हमें बहुत सारे सुबह काम होते हैं, क्योंकि कन्याओं को भोजन कराना होता है, तो इतना समय किसी के पास नहीं होता है जो विस्तार से लड्डू गोपाल की सेवा करता रहे। तो मैं बहुत ही कम समय में लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा करना बताऊंगी कि रामनवमी पर आप बहुत आसान तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल यहाँ पर सोए हुए हैं। मैं इनको जगा दूंगी ताली अथवा घंटी बजाकर, क्योंकि सुबह हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि बहुत सारा भोजन बनाना होता है, कन्याओं को भोग खिलाना होता है, माता रानी की पूजा भी करनी होती है। तो चलिए जल्दी से हम लड्डू गोपाल को जगा लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गर्मियां हैं और गर्मियों में अधिकतर मच्छर घरों में आ जाते हैं, तो इसलिए लड्डू गोपाल को मैं अभी मच्छरदानी में ही सुला रही हूँ, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को मच्छर ना लगे। रामनवमी पर आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को राम के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रामनवमी पर लड्डू गोपाल को राम के रूप में तैयार नहीं करूँगी, लेकिन इससे पहले की एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि लड्डू गोपाल को राम के रूप में किस प्रकार तैयार करना है, क्या क्या उनको वस्त्र पहनाने हैं, कैसे उनका श्रृंगार करना है। क्योंकि रामनवमी है और लड्डू गोपाल को अगर राम जी बना दिया जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो चलिए लड्डू गोपाल हमारे जो तीनों लेटे हुए हैं इनको जगा देते हैं सबसे पहले, और जगाने के बाद में तो इनको पहले मैं जल पिलाऊंगी, क्योंकि अब गर्मियां हैं। तो लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में मैं जल का भोग लगाती हूँ, जिससे लड्डू गोपाल को रात भर के सोए हुए हैं, उनको प्यास लग रही होगी। तो मैंने यहाँ पर जिस प्रकार आपने देखा है, ये जो मटका है इसको धोकर अच्छे से मैंने साफ़ करके भर लिया है और इसमें तुलसी दल में डाल के रखती हूँ जल में। तो इस तरह से मैंने इसमें तुलसी दल डाल रखा है। जब भी मैं भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को, इसी में से जल लेकर लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल को मैं जल पिला देती हूँ। अब हमें गिलास में अलग से तुलसी दल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो बहुत ये मटके में जो जल लिया है इसी में मैंने तुलसी दल डाल के रखा है। तो इस तरह से, और जो जल का भोग लगाया है वो हम अपने लिए ले लेंगे, यानी प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर लेंगे। अब इसके बीच में लड्डू गोपाल की बाकी की जो पूजा की तैयारियां हैं वो कर लेते हैं। जैसे मैं दीपक तैयार कर लूँगी, लड्डू गोपाल का भोग है वो तैयार कर लूँगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रामनवमी पर हलवा, पूड़ी, चने, ये सब चीज़ें बनती हैं और इन्हीं का भोग लगाया जाता है माता रानी को। तो जो भी आपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन पकाया है, उस दिन रामनवमी वाले दिन लड्डू गोपाल को वही भोग लगाया जाएगा। लड्डू गोपाल के भोग के लिए मैंने यहाँ पर चने और मैंने ये हलवा पहले ही बना कर रखा था, जिससे मैं लड्डू गोपाल की सेवा जो है आसान तरीके से और जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ और कम समय में कर पाऊँ। और मैंने साथ ही यहाँ पर पंचामृत तैयार कर लिया है। कच्चा दूध है, दही है, शहद है, चीनी है और थोड़ा सा घी डाल करके मैंने पंचामृत स्नान लड्डू गोपाल को कराऊंगी, क्योंकि रामनवमी है तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान तो बनता है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं रामनवमी पर लड्डू गोपाल को, यानी पंचामृत स्नान नहीं करवा पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप लड्डू गोपाल को गंगा जल डालकर शुद्ध सादा जल में आप ज़रूर स्नान कराइएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ सभी के घरों में बहुत सारे काम होते हैं। जो वीडियो में हम दिखाते हैं इतना सब कुछ रोज़ डेली की पूजा में नहीं हो पाता है,
क्योंकि ये जो वीडियो में दिखाया जाता है ये सब लोगों को आकर्षित करने के लिए और वीडियो को अच्छा करने के लिए बताया जाता है और दिखाया जाता है। बाकी की जो नॉर्मल सेवाएं होती हैं बहुत ही नॉर्मल और सादा तरीके से लड्डू गोपाल की प्रतिदिन की सेवा की जाती है। इतने सारे तामझाम अगर लड्डू गोपाल की सेवा में सुबह सुबह करने लगे तो लड्डू गोपाल की जो सेवा है भक्त कुछ दिन तो कर लेंगे, उसके बाद में फिर वही नॉर्मल लड्डू गोपाल की सेवा में आ जाते हैं। तो इसलिए उतनी ही सेवा दीजिएगा अपने लड्डू गोपाल को जितनी आप कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पर ये थाली ले ली है, लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा लेते हैं। पंचामृत स्नान कराने का सादा सा तरीका यही है कि एक बर्तन में आप दूध करने के बाद में यानी कच्चा दूध डालने के बाद में बाकी की सारी चीज़ें उसी में मिला लीजिएगा। तो बहुत आसान तरीके से आपकी जो पूजा है लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान है वो हो जाएगा। तो चलिए, जो भी कोई फेस्टिवल होते हैं मैं इसी तरह से लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराती हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं बर्तन में नहीं रखती हूँ और ना ही अलग अलग चीज़ें डाल करके लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। एक ही जगह पंचामृत का मतलब है 5 चीज़ों को मिला करके जो पंचामृत बनता है वह पंचामृत कहलाता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को चलिए स्नान करा लेते हैं। तो जिस भी पात्र में लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आप स्वास्तिक भी ना बनाएं तो आप एक तुलसी दल रख करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि खाली पात्र में लड्डू गोपाल को नहीं बिठाया जाता है। आप चाहे कुछ पुष्प के पत्ते रख करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, चाहे तुलसी दल रख करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो पहले लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद में हम शुद्ध सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं लड्डू गोपाल हमारे जो है स्नान कर चुके हैं और अब हम उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और अच्छे से पहले इनको एक सॉफ्ट से कपड़े से, किसी भी टॉवल से, किसी भी हैंकी से आप इनको पोंछ दीजिएगा। उसके बाद ही इनको वस्त्र धारण कराएंगे। और ये जो जल लड्डू गोपाल को हमने स्नान कराया है इसको हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। लड्डू गोपाल का बेड रख लेते हैं, इस पे आराम से बिठाकर इनको हम रेडी कराएंगे। गोपाल को मैं ये पिंक कलर की ड्रेस पहनाने वाली हूँ, आज बेबी पिंक कलर है। एक स्टोन निकल गया लड्डू गोपाल के मुकुट का, तो यहाँ पे हम बाद में लगा देंगे इसको। और लड्डू गोपाल हमारे रेडी होके बैठे हुए हैं, सारे लाला तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, पास से दर्शन करा देती हूँ। कितने सोने लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लाला, मेरे कानू, मेरे प्यारे तो हैं ये प्यारे। और अब हम लगा देते हैं इनके इत्र, जिससे इनका श्रृंगार हो जाएगा पूरा। और चंदन तिलक हम जब लगाएंगे जब इनकी हम पूजा अर्चना करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मोगरा का इत्र ले रखा है। मोगरा जो है, मोगरा की जो तासीर होती है वो गर्मियों में ठंडी होती है, तो इसलिए मोगरा का इत्र में गर्मियों में लगा दूँगी। तो लड्डू गोपाल को मैंने विराजमान कर दिया है और उसके बाद में अब हम पूजा अर्चना करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो दीपक है वो तैयार कर लिया है और अब हम इस दीपक को जला लेते हैं। तो रामनवमी वाले दिन आपने जो भी भोग प्रसाद घर में बनाया है वो सभी भोग प्रसाद हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना दिया है और चने बना दिए हैं, क्योंकि रामनवमी वाले दिन तो बहुत सारा पूड़ी पकवान बनेगा, वो सभी का हम भोग लगाएंगे। अभी फ़िलहाल वीडियो के लिए मैंने यहाँ पर हलवा और चने ही बनाए हैं। और साथ में ही लड्डू गोपाल के लिए घड़ी में मैं जल रख दूंगी और तुलसी दल भी साथ में रख दूंगी। और इसके बाद में हम पूजा आरती करेंगे। तो पहले हम चंदन तिलक लगा देंगे, सभी के गौ माता के भी लगाएंगे। इसी प्रकार हमें दीपक का भी पूजन करना है
और उसके बाद में हम यहाँ पर पूजा आरती करेंगे। तो पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद में हम ओम जय जगदीश हरि की आरती करेंगे, जो कि राम जी की आरती भी हो जाती है, उसमें श्री हरि विष्णु जी की भी आरती हो जाती है, हमारे लड्डू गोपाल की भी आरती हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आज फूल नहीं लेकर के आ पाई हूँ, तो जो भी मेरे पास फूल हैं वो समर्पित कर दूँगी। तो मेरे यहाँ पर बालकनी में ये मैंने पौधा लगा रखा है सदाबहार का, तो यही फूल अभी फ़िलहाल में खिल रहे हैं। मोगरे का भी लगा रखा है, अभी उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, और गुड़हल का भी लगा रखा है, उस पर अभी कलियां आ रही हैं। तो और मैं मार्केट जा नहीं पाई हूँ, लेकिन नौमी वाले दिन मैं लड्डू गोपाल के लिए और माता रानी के लिए फूल ज़रूर लेकर के आऊँगी और उनको ज़रूर समर्पित करूँगी। तो जो भी फ़िलहाल मेरे पास फूल हैं वो समर्पित करने के बाद मैं यहाँ पर भावपूर्वक हम बहुत ही आरती करेंगे, गणेश भगवान की आरती करेंगे, ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करने के बाद मैं हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से, अपनी माता रानी से हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपने लड्डू गोपाल से और माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और जो भी भोग प्रसाद आपने लड्डू गोपाल को चढ़ाया है, आप उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिएगा, और माता रानी को आप अलग से भोग लगाइएगा, क्योंकि उसमें तुलसी दल नहीं रखा जाता है। और साथ में ही जो भी भोग प्रसाद लगाएं आप जल ज़रूर रखिएगा, फिर चाहे वो माता रानी हो या लड्डू गोपाल हो। और हमें माता रानी की आरती एक अलग से गानी है। जो भी आपको माता रानी की आरती आती है वो आप माता रानी की आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रामनवमी की जो पूजा है वो पूर्ण होती है, और जो जल का लोटा है वो सूर्यदेव को समर्पित कर देंगे। जो आरती आपने की है वो पूरे घर में घुमाते हुए हम इस प्रकार से लास्ट में आरती लेकर हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो मैं आपको लड्डू गोपाल के पास से दर्शन करा देती हूँ। देखिए हमारे प्यारे से कानू कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं आज गुलाबी सी ड्रेस में। और अगर आज की वीडियो का कोई आपका सवाल है, प्रश्न है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।